बहुत बहुत आत्मबंधन। प्रशंसा आवाज नहीं आ रही है। और ज्ञान के, जिसमें आज हम सबको ध्यान की गंगा में डुबोने जा रही हैं हमारी ही साथी पुष्पांजलि जी, जो राग केदार के साथ आप सभी लोगों को जोड़ते हुए एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे, जहाँ सिर्फ शांति हो, प्रेम होगा और हम अपने आप से जुड़ते जाएंगे। आज एक मन में भाव आ रहा है जो बार बार अंदर से यही आवाज आ रही है, जीवन मुक्ति ही। तो इस मुक्ति के भाव को महसूस करेंगे आज के गहरे ध्यान में, कि कैसे हम अपनी चीजों से मुक्त होंगे और मुक्त किससे होना है हमें। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगी पुष्पांजलि मैम, और उसके बाद धीरे धीरे हमें ध्यान की ओर ले चलेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रशंसा जी, थैंक यू सो मच। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि हमें मुक्त किससे होना है, हमें मुक्त अपनी ही चीजों से होना है। जब हम इस आनापानसति ध्यान से अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है। हमें गुस्सा आ रहा है, या हमें रोना आ रहा है, या हमारा कोई ऐसा साथी है जिससे हमारी नाराजगी अभी तक है। बहुत कुछ हमारे आसपास ऐसा होता है जिसकी हमें जरूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी हम उलझे हुए हैं। बस हमें सिर्फ उन्हीं से ही मुक्त होना है। कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें हासिल नहीं करना है, क्योंकि हम पहले से ही खास हैं। और जैसा हम सबको पता है कि हम एक ऊर्जा हैं, इस धरती पर आए हैं तो इस शरीर पहन कर आए हैं, और जब जाएंगे ऊर्जा के साथ में जाएंगे, और इस शरीर को यानी इस कपड़े को धरती माता को देकर जाएंगे। तो हम जिस तरीके से आए थे, हमें वो अनुभव लेना था, इसलिए हमने ऐसी ड्रेस पहनी है। तो अब इस ड्रेस पहनने के बाद हुआ क्या कि हमारे आसपास जो लोग भी हम प्लानिंग के साथ में आए थे, वो हमें कुछ अनुभव हमको लेना था। जैसे कोई फल मीठा होता है, हमको पता है मीठा है, पर वो मिठास खुद कैसे महसूस होती है। ऐसे ही जैसे हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन में आए, तो उनके संग प्यार का रिश्ता कैसा होता है, गुस्से का रिश्ता कैसा होता है, या हमारी आजादी अगर कोई छीन ले। जैसे अगर सिंपल फीमेल की बात करें, तो जब हम शादी करके जाते हैं तो वो आजादी उतनी नहीं रह जाती है जिस तरीके से हम मायके में आजाद रहते हैं। तो वो आजादी कैसे, उसका अनुभव कैसा होता है, सिर्फ अनुभव लेने के लिए हमारे आसपास जितने भी संगी साथी हैं, सिर्फ उन्हीं को सीखने आए हैं, और उनसे हम ना उलझ जाएं। इसीलिए बस उन्हीं से वो मुक्त होना है हमें। तो अब हम बहुत गहरे बात नहीं करेंगे, सीधे जब हम ध्यान में जाएंगे तो स्वतः ही प्रकट होने लगेगा कि अंदर क्या चल रहा है। तो आइए हम बिल्कुल आनापानसति ध्यान के साथ अंदर पता करते हैं कि क्या हो रहा है, और उसको धीमे धीमे पता करते करते वापस सांसों पे जाएंगे। और जब पता हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे वो अनुभव हमने ले लिया है, और आगे उसे कैसे खत्म किया जाए इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो चलिए अब हम आनापानसति की तरफ चलते हैं। सभी लोग अपने आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। जिन्होंने चश्मा पहना है वो चश्मा निकाल दें। एकदम रिलैक्स, हो सके तो लाइट एकदम कम रखें। और आनापानसति में हमें बिल्कुल भी रीढ़ की हड्डी की सॉरी, उसको सीधा करने की जरूरत नहीं है। एकदम आराम से बैठना है, एकदम रिलैक्स। और जो लोग भी नए हैं वो किनारे पे ना बैठें, और जिन्होंने भरपेट खाना खाया है वो हल्का सा तकिए से अपनी पीठ के हल्का सा उसमें आपको आराम से बैठना है।
क्योंकि खाना खाने के बाद पेट पे आपका भारीपन नहीं आना चाहिए, जिससे हमारी साधना में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जब भी खाना खाएं तो आधा पेट खाना खाएं। जब आपको लगे कि हम साधना करने जा रहे हैं, ध्यान करने जा रहे हैं, तो खाना या आधा घंटा 1 घंटा पहले खा लें, या भूख से थोड़ा सा कम खाएं ताकि ध्यान में आपका मन लगे। तो अब हम धीरे से आंख बंद करेंगे और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसा लेंगे, अलती पलती मार लेंगे। जो सोफे पे चाहे वो सोफे पे बैठ सकते हैं, जो बेड पे चाहे बेड पे बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं वो। और अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को भी ऐसे क्रॉस कर लेंगे, ताकि जो हमारी ऊर्जा है वो पूरा हमारे शरीर में रुक जाए, और जो हम एक शुद्ध ऊर्जा लेने जा रहे हैं उसे हम परिपूर्ण अपने शरीर में लेकर के बाकी के हिस्सों में वो स्वतः ही प्रवेश कर जाएगी। तो अब हम अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक होने का प्रयास करेंगे। एकदम शांत होते चलेंगे और शांत। और एक बार अपने सांसों के साथ पूरे शरीर को चेक करेंगे। पैर के अंगूठा, उंगलियां, तलवे और एंकल जॉइंट पूरा शांत। जैसे ही हम शांत कहते हैं, हमारा पूरा शरीर शांत होने लगता है। एंकल जॉइंट के ऊपर वाला हिस्सा, पिंडली, घुटना, जंघे पूरा शांत। नाभि का नीचे वाला हिस्सा एकदम शांत। नाभि का ऊपर वाला हिस्सा एकदम शांत। चेस्ट मसल्स, गर्दन, पूरा चेहरा एकदम शांत। कंधा एकदम ढीला छोड़ेंगे। चेक करेंगे कहीं कंधे पे हमने जोर तो नहीं दिया। एकदम शांत होते चलेंगे। आंखों के आसपास देखेंगे कहीं जबरदस्ती आंख तो बंद नहीं। उस हिस्से को पूरा ढीला छोड़ेंगे। एकदम रिलैक्स, एकदम शांत होते चलेंगे। सर का पीछे वाला हिस्सा एकदम शांत। पीठ, रीढ़ की हड्डी एकदम शांत होते चलेंगे। जैसे ही हम शांत कहते हैं, वैसे ही ये पूरा शरीर शांत हो जाता है। और हम जहां भी अपने इस मन को, उसकी ऊर्जा को लेके जाते हैं, वो शरीर अपने आप शांत हो जाता है। पूरा शरीर शांत हो गया है। दोनों हाथ, हथेलियां, कलाई, उंगलियां सब कुछ शांत हो गए हैं, एकदम शांत। अब हम धीरे से अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक होने का प्रयास करेंगे। एकदम शांत, रिलैक्स। बाहर, अंदर, एकदम शांत। सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ एक होना है। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई एक बार हम फिर अपने आप को देखेंगे। हम सांसों के साथ हैं या विचारों के साथ। अगर विचारों के साथ हैं तो वापस अपनी सांसों के पास आए। जैसे ही हम अपनी सांसों को देखते हैं कि सांस कब बाहर गई, कब अंदर आई, वैसे ही पूरी ऊर्जा वहीं चली जाती है।
और शरीर को पूरा शांत कर देती है। श्वासों के साथ बैठने से पूरी शुद्ध ऊर्जा हमारे शरीर में पहुंचने लगती है। जिस अंग को जितनी ऊर्जा की जरूरत है, वो ऊर्जा इसी माध्यम से मिलना शुरू कर देती है। कुछ भी पाने के लिए, जानने के लिए, कार्य करने के लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत है। और ये ऊर्जा हमें हर पल मिलती है। लेकिन जब हम आँख, कान, अपने शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ कार्य करते हैं, तो ये सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम आंख बंद करके, हाथों को क्रॉस करके सिर्फ और सिर्फ सांसों को सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो ये ऊर्जा, ये श्वास विश्व शक्ति के रूप में उतरना शुरू कर देती है। और जिस पर्पस की हमें जरूरत है, वो ऊर्जा के रूप में पूर्ण होने लगती है। जो भी अंग हमारा ठीक से कार्य नहीं करता, या जो भी सोच विचार हमें अधिक आते हैं, इसका मतलब वहां ऊर्जा की कमी है, शुद्ध ऊर्जा की कमी। जैसे ही हम पुनः अपने सांसों का अभ्यास करते हैं, वैसे ही ये पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है और हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। हम किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, जैसे जैसे ये अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे ऊर्जा का बहाव हमें हमारा पर्पस बता देगा। इसीलिए आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ हमेशा अभ्यास करना है। तो धीरे से अपने सांसों को महसूस करते रहें, कब बाहर गई, कब अंदर आई, बस यही करना है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, सांस की यात्रा के साथ बने रहें। एक भी सांस आपकी छूटनी नहीं चाहिए। विचारों के साथ बात करने से ये ऊर्जा विचारों में चली जाएगी। इसीलिए हमें बार बार अपने श्वास के साथ महसूस करना होगा कि श्वास कब बाहर गई, कब अंदर आई। श्वास मात्र श्वास नहीं है। जब हम श्वास के साथ बैठते हैं, तो ये श्वास कहाँ
क्या क्या साफ करेगी, ये हमारे शरीर को भी नहीं पता। इसलिए इस शुद्ध ऊर्जा के साथ सांसों को ही महसूस करते चलूंगी।
आखिरी 3 मिनट। दो मिनट और। अब हम धीरे से अपनी चेतना में वापस आएंगे और हाथों की उंगलियों को आराम से धीरे से हिलाते हुए हाथ की हथेलियों को खोलेंगे और अपने चेहरे पे ले जाएंगे और अपनी सुंदर सी आंखों को अपने हथेलियों के अंदर खोलेंगे और जो ध्यान के इसी अवस्था में बने रहना चाहते हैं वो बने रहें। जिन्हें ध्यान से बाहर आना है वो आराम से बाहर आए और जिसको पानी पीना है वो पानी पी सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सामूहिक ग्रुप ऊर्जा में जुड़े हुए हमारे ब्रह्म ऋषि पत्री पितामह जी, महाअवतार बाबा जी और सदानंद बाबा जी को हम हृदय से प्रणाम कहते हुए धन्यवाद करेंगे। ओवर टू यू प्रशंसा जी। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पांजलि जी। बहुत ही गहरा ध्यान था और जी, इतनी सहजता से आप अपने हम सभी को ध्यान में लेकर आई और उसके बाद काफी गहरे ध्यान में हम डूबते गए। बहुत ही अद्भुत ध्यान था। अभी भी जैसे लग रहा है ध्यान में ही है हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी को कोई किसी को शेयरिंग कहीं है भी जो? हाँ, अगर किसी को कोई वाइब्रेशन हो रहा हो तो अच्छी चीज है वो पानी पी लें, क्योंकि मुझे भी हल्का सा यहाँ पर है, वाइब्रेशन टाइप में है। तो कोई बात नहीं, आप लोग पानी पी लीजिए, बाद में वो नॉर्मल हो जाएगा। कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।
नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। जी अमोल जी। नमस्कार सभी दोस्तों को। पुष्पांजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, मैं समझता हूँ ये सेशन अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? यस। ओके। So, Pushpanjali ji, I am really honored that you introduced this Raag Kedar to us in our meditation group today. And from the core of my heart, with all due respect, I would like to give you a compliment today. And this is going to be there forever. From now on, I would like to call you as Raag Kedar Pushpanjali ji. Thank you so much. बहुत Oh, डीप था thank मैम, you so much. बहुत Yes. डीप था। जो आज आपने फील किया यहाँ पर सेंसेशन, वो मुझे भी फील हुआ बहुत दिनों के बाद। ध्यान था, मतलब मैं और समझा नहीं सकता यार। जिन लोगों ने ये ध्यान किया होगा या जो आगे ये करेंगे, वो इस बात को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। फिलहाल मैं अपनी बातों को कंक्लूड करता हूँ इन 2 लाइनों पर। जिस तरह आज पुष्पांजलि जी ने हमें राग केदार सिखाया है, ऐसा लगा ध्यान का एक नया रूप दिखाया है। इतना सुंदर ध्यान Oh. कराने के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। बने रहें सभी डिवाइन मेडिटेटर ग्रुप पर, जुड़ते रहें और लोग यहाँ, यही ब्रह्मांड से कहते हैं। थैंक यू पुष्पांजलि, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू अमोल जी। और मैं बता दूं, ये आप सबकी चेतना ही है। जो मेरी अकेले की चेतना शिफ्ट नहीं हुई। अगर आप इस राग से कनेक्ट हो पाए हैं, महादेव से, यानी केदार का आप नाम से समझ रहे हैं, केदारनाथ से ही हमारा है वो। और अगर आप सब इस भाव को महसूस कर पाए हैं, तो इट्स मीन्स कि आप सबकी ऊर्जा शिफ्ट हो गई है। क्योंकि राग से सब कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये मेरे साथ साथ आप सबकी वजह से ये हुआ है। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड टू ऑल ग्रुप, जो जितने लोग भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जब वो जी बना दी खाना तो चाव पिए ना खाई मां। रेखा मैम भी कुछ कहना चाहते हैं। जी हाँ, आत्मबंधन। हाँ, मैं आत्मा बता मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो ये अनम्यूट अनम्यूट रेखा जी। ये पूरा घूमा, घूमने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ जी के बाद इधर नीचे आया, यहाँ पे जी बहुत जो मतलब गोल गोल राउंड राउंड ऊर्जा महसूस हो रही, घूमता हुआ चक्र। अब पूरे यहाँ पीछे से बैक से रीढ़ की हड्डी से होता हुआ पूरे हाथों की उंगली में, मतलब ये था कि हम महसूस नहीं कर पा रहे थे अपनी सांसों को भी, अपने पैरों को भी, हाथ को भी। एक जैसे नहीं पत्थर बैठा होता है, पत्थर की जी तरह बैठे हुए थे और वो सारे शरीर में घूम रहा था कुछ। आ जाएंगी तो बस मैं बोली तुम बता दी होगी ना कि वहाँ है सब लोग ना वो लोग तो जी, बहुत ध्यान ज्यादा की सुंदर गहरा, अवस्था। बहुत बहुत यस ज्यादा डीप अभी भी हो रहा है। थैंक यू जी जी पुष्पांजलि जी, आपको बहुत बहुत दिल से। थैंक यू आपको। धन्यवाद। आज का ध्यान बहुत अच्छा था। हम 3 लोग करे हैं आज। ये मेरी दोस्त आई है एमपी से, एमपी ग्रेट, मध्य प्रदेश जबलपुर से। स्वागत है आपका। ग्रेट। धन्यवाद। बचपन की दोस्त है मेरी, तो हमने कहा चलो आज ध्यान में बैठते हैं, तो बैठी है पूरे 1 घंटा। जी बार जी ऐसे हाँ जुड़ी नहीं हूँ। हाँ। बैठी हूँ सुन के पूरा, लेकिन ऐसे नहीं जुड़ी हूँ। म्यूजिक के साथ कह नहीं करते हैं कभी कभी। जी जी अच्छा, अब आपको रोज करना है, कभी कभी नहीं। हाँ इंटरव्यू हुआ है। तो बिमला बहुत अच्छा रहा आज, बहुत ही सही एक बार बात है। आओ। ओ हम दी मिली अच्छा शांत बिल्कुल। कह रही बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल उनको भी शेयर कर सकते हैं। हाँ
और पुष्पांजलि जी से बताना है कमला के साथ बिमला की बहन भी आज करी, जैसे आप 2 बहनें हैं। ग्रेट ग्रेट, कमला बिमला ग्रेट। आत्मबंधन। आत्मबंधन, आत्मबंधन जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आज तो तीनों लोग एक कमला जी साथ। विमला हाँ मतलब दोनों बहनें वाकई में एक से एक खूबसूरत। अच्छा वैसे एक बहन ज्यादा खूबसूरत होती है मुझे लगता है। चलिए धन्यवाद आज आप सभी का कि आप सब इसमें जुड़े हैं। आज वैसे हमारी सिस्टर भी हाँ जुड़ी हुई हैं। अंजू मिश्रा जी कुछ कहेंगी आप? हाँ इनकी भी बहन है। हाँ बिल्कुल कहेंगे। और मैं बिल्कुल बोलूंगी सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली प्रशंसा मैम को और पुष्पांजलि को, क्योंकि उन लोगों ने बहुत 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 मेहनत की है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके ध्यान कराने की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ में अपने आप की फिजिक को भी ठीक करने के अंदर सामर्थ्य आ जा रही है। और आप सब लोग जितने लोग बैठे हुए हैं इस समय ध्यान में, आप लोग एक महा उन्नत आत्मा है जिनकी चेतना अब और भी ज्यादा जागृत होने वाली है, या यूं कहे कि जागृत हो ही चुकी है, बस थोड़ी बहुत रह गई है। उसको पुष्पांजलि प्रशंसा मैम बिल्कुल चमका दे रही हैं। और आप लोग बहुत जल्दी अपने आप को हील कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप लोग जिन जिन परेशानियों में हैं, फिजिकल को लेकर के, मेंटली को लेकर के, वो सब आप लोग के दूर हो रहे हैं। तो थैंक यू पुष्पांजलि, थैंक यू ऑल मास्टर्स। और बस खाली एक से सिर्फ बोल सकती हूँ कि आप लोग बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए साथ में। थैंक यू डियर सिस्टर, थैंक यू। थैंक यू अंजू जी, बिल्कुल सही आपने कहा। हम सबकी चेतना जो है बढ़ रही है, और आज सबके चेहरे बता रहे हैं कि सभी लोग कितने खुश हैं ध्यान करके। बस हम सबके अंदर जो छुपी हुई चेतना है, जो छुपा हुआ ज्ञान है, जो छुपा हुआ दिव्यत्व है, उसको निखारते जाना है और रोज ध्यान करना है, और अपने साथ साथ और लोगों को भी ध्यान के बारे में बताना है और उनको जोड़ते रहना है। अब इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे। कल फिर हम इसी समय पे और इसी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।